आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट 4 ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म, समूह स्वकारिता और आंतर स्वकारिता। तो पहले मैं डेफिनेशन दे रही हूँ आपको समूह स्वकारिता की, ठीक है। इसकी दे रहे हैं हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म इसकी डेफिनेशन है ये। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप। जी एक समूह है जिसका कंपोजिशन इन जी बिंग मल्टीप्लिकेटिव, मतलब जी जो ग्रुप है उसके अंदर जो मैपिंग है, मैपिंग में जो ऑपरेशन लग रहा है वो क्या है, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। जी एक समूह है जिसके अंदर संयोजन जो लग रहा है वो क्या है, गुणन प्रतिचित्रण लग रहा है। कंपोजिशन क्या है उसका, मल्टीप्लिकेशन। तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। देखिए स्वकारिता ऑटोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म एक ही चीज है, बस होमोमॉर्फिज्म जो हमने पढ़ा था, आइसोमॉर्फिज्म सॉरी तुल्यकारिता, उसी का ही एक स्पेशल केस है। हम अभी तक आइसोमॉर्फिज्म में जो पढ़े थे तुल्यकारिता में, उसमें हम एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर ले रहे थे, ठीक है। और उसी ग्रुप पर भी हो सकती है, पर यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म में जी से जी पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ हम आइसोमॉर्फिज्म में बता रहे थे तुल्यकारिता में, वही चीज़ किस में हो जाएगी, स्वकारिता। नाम से देखिए स्वकारिता मतलब खुद से खुद पर, ऑटोमॉर्फिज्म। तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, क्लियर। पहले हम बताएंगे इफ एफ इज ए वन वन, एफ क्या हो, एक ही हो, एंड एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक हो, एंड एफ प्रिजर्व कंपोजिशंस, मतलब एफ क्या हो, संयोजन को परिरक्षित रखता हो, मतलब एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। होमो मैंने बताया था, ठीक है। होमो मतलब आपका जो कंपोजिशन है, आपका जो संयोजन है वो प्रिजर्व रखता हो, वो परिरक्षित रखता हो, तो एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो एफ यदि वन वन है, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म यदि है, एफ होमोमॉर्फिज्म मीन्स एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो, एफ ए एफ बी। तो ये तीनों चीज यदि हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। बस आपने जो तुल्यकारिता पढ़ा था उसमें जी से जी डैश था, यहाँ पर जी से जी पर ही, बाकी वही हमें बताना है वन वन, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। स्वकारिता तुल्यकारिता का ही एक विशेष रूप है जिसमें मैपिंग जी से जी पर होती है, क्लियर। तो ये हो गया आपकी समूह सहकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म। अब हमारी एक छोटी थ्योरम ये आती है इसमें कि जो आपकी ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है, इसका एक एग्जांपल देकर क्लियर करेंगे हम, क्योंकि डिफाइन ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म विद एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए। अब हमने लिया जेड प्लस इज अ सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। पूर्णांकों का समूह है जिसकी संख्या क्या है, योज्य, ठीक है। तो ये पूर्णांकों का योज्य समूह है। अब मैंने मैपिंग ली एफ, चूंकि मैं ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जांपल दे रही हूँ, तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड ही लूंगी, क्लियर। डिफाइन करा मैंने इसको डिफाइन करा कि एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स, मतलब कोई भी यदि इंटीजर है तो उसकी इमेज उसके निगेटिव के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो इसको मुझे बताना है कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ये क्या है, स्वकारिता। तो पहले हम क्या बताएंगे इसको, एफ इज वन वन। वन वन में क्या बताते हैं आपको अब याद हो चुका होगा, हम इसमें इमेज इक्वल लेके चलते हैं तो एलिमेंट्स इक्वल बताते हैं। तो एफ इज वन वन में मैं लेके चलूंगी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। मैपिंग की परिभाषा से, मैपिंग की परिभाषा ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और जहाँ एक्स वाई इंटीजर है हम जानते हैं कि यदि माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई तो विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ एफ इज ए वन वन हो गया आपका, क्योंकि एलिमेंट इमेज बराबर लेके चल रही थी, हमने उसके एलिमेंट्स बराबर बता दिए। तो एफ इज ए वन वन। ऑन टू के लिए एफ इज ए ऑन टू। ऑन टू मैंने आपको लिखना बताया है, किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, फॉर एवरी माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड, फॉर एवरी माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड, प्रत्येक माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए एक अवयव का अस्तित्व इस प्रकार जेड, फॉर एवरी माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। प्रत्येक माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए एक अवयव एक्स बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार है कि, जो आपकी मैपिंग है वो लिख देंगे। तो फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो आपकी मैपिंग हो गई ऑन टू आच्छादक। अब लास्ट क्या रह गया है, लास्ट मुझे बताना है एफ को होमोमॉर्फिज्म। तो मैं लेके चलूंगी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई,
मैपिंग की डेफिनेशन से ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी मेरा जो संयोजन है वो है प्लस, तो यहाँ पे मैं लेके चलूंगी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। एफ ऑफ यहाँ पर जो ऑपरेशन है, तो ये जो ऑपरेशन हम लेके चलते हैं वही ऑपरेशन यहाँ बताएंगे। अच्छा, यहाँ बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये ऑपरेशन डैश नहीं होगा क्योंकि मैं सेट ग्रुप मेरा उसी से उसी पर है, तो इसका यदि प्लस है तो इसका भी क्या है, प्लस ही रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चलिए, तो मैपिंग की डेफिनेशन से ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, क्लियर। और माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल, माइनस वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई। तो एफ क्या हो गया मेरा, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ मीन्स एक मैपिंग जेड से जेड पर है जो 1 ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म है। तो एफ क्या हो गई, ऑटोमॉर्फिज्म, एफ हो गया एक स्वकारिता। तो ये है क्वेश्चन आपका स्वकारिता की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल कि देन शो दैट, यदि आपको एक मैपिंग दे रखी है यहाँ पर इस तरह से कि जी एक अनआबेली ग्रुप है, मतलब जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता, और एक ग्रुप है, ठीक है, कैसा ग्रुप है, अनआबेली, नॉन अबेलियन ग्रुप, ये समूह दे रखा है, ये क्वेश्चंस। एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी दे रखा है आपको, किस तरह से डिफाइन है, वो मैपिंग डिफाइन है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, मतलब उसकी इमेज उसके इनवर्स के इक्वल है। तो इसको आपको बताना है, यह एक स्वकारिता नहीं है, इसको हमें बताना है इज नॉट ए ऑटोमॉर्फिज्म। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, यदि आबेली होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और न अनआबेली है तो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म स्वकारिता में पहले क्या बताऊंगी मैं, पहले हम बताएंगे इसको एफ इज ए 1 1, देखते हैं 1 1 है या नहीं, एफ इज ए 1 1। तो 1 1 के लिए हम लेके चलेंगे एलिमेंट्स बराबर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पर, एफ ऑफ वाई, इमेज बराबर लेके चलेंगे तो हम एलिमेंट्स बताएंगे, तो एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स मैपिंग की डेफिनेशन से। और यदि एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है एक्स का, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स उसका यूनिक इनवर्स ही रखता है, तो कहता है कि यदि एक्स का इनवर्स वाई के इनवर्स है, इसका मतलब एलिमेंट्स ही क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हो गया एफ इज ए 1 1। अब एफ इज ए ऑन टू लिख लेंगे हम, एफ इज ऑन टू मीन्स फॉर एवरी x inverse belongs to G, there exists a unique elements x inverse belongs to G, there exists x belongs to G, such that f of x equal to x inverse। तो ये हो गया आपका ऑन टू। अब होमोमॉर्फिज्म को हमें देखना है, ये नॉन अबेलियन दे रखा है, इस पर ध्यान दीजिए। तो होमोमॉर्फिज्म में हम लेके चलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसको हमें बताएंगे, यहाँ पे हमें ग्रुप जो दे रखा था, ये ग्रुप दे रखा था हमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैपिंग का जो कंपोजिशन होता है वो उसमें रहती है, तो एफ ऑफ एक्स वाई हम लेके चलेंगे, तो मैपिंग की डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई का इनवर्स, ठीक है। और एक्स वाई का इनवर्स किसके इक्वल होता है आपको पता है, ए बी इनवर्स बराबर रिवर्स में आ जाता है, तो ये हो जाएगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, ठीक है। यहाँ मैपिंग की परिभाषा है, ये भी मैपिंग की परिभाषा, मैपिंग की परिभाषा, सॉरी ये होगा आपका लॉ होएगा, वी नो डेट एक्स वाई का इनवर्स बराबर वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इन अ ग्रुप जी, ग्रुप जी में इनवर्स, ये प्रॉपर्टी इस तरह से लगती है। अब यहाँ पे वाई इनवर्स एक्स इनवर्स आ गया, वाई मैपिंग की परिभाषा क्या हो गया, एफ ऑफ वाई, और ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो हमारे को लाना था एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई, और आया क्या है, एफ वाई एफ एक्स। तो ये जो है वो नॉन अबेलियन यदि होगा तो इस तरह का आपको होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अगर ये अबेलियन होता, ये क्या होता, आबेली, तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर यदि ये आबेलियन होता तो मैपिंग की परिभाषा से हम क्या लिख देते इसको, अब देखिए मैप, अगर ये अबेलियन होता तो यहाँ मैं क्या कर देती, इसको मैं इंटरकॉमिट कर देती आपस में, तो मैं इसको लिख देती यहाँ एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर वाई इनवर्स और एक्स इनवर्स जी के एलिमेंट्स हैं, और जी क्या है, अबेलियन ग्रुप, तो यहाँ हो जाता, तो ये हो जाता आपका एफ एक्स एफ वाई। तो ध्यान रखिए, अगर आपको आबेली आएगा तो ये क्या होगा, स्वकारिता, अबेली होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म, और अनअबेली है, नॉन अबेलियन ग्रुप है तो क्या होगा, ये स्वकारिता नहीं होगा, वेल 1 1 ऑन टू होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब दूसरा मैं जो इस पर करवाने जा रही हूँ, अब हम देखेंगे डेफिनेशन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। दूसरी पहले हमने देखी थी स्वकारिता,
ऑटोमॉर्फिज्म। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म, तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी ही रहेगी इनर ऑटोमॉर्फिज्म में। तो यहाँ पर हम लेंगे कि जी एक ग्रुप है एंड जी बिलोंग्स टू जी इज ए फिक्स एलिमेंट, उसका कोई स्थिर अवयव है लिया मैंने। तो एक मैपिंग को मैं अब डिफाइन करूंगी इनर ऑटोमॉर्फिज्म में। जो मैपिंग डिफाइन होगी वो होगी टी जी। यहाँ जी किसका एलिमेंट है, जी का ही एक एलिमेंट, या किस तरह से डिफाइन है, जी से जी पर, उसको मैंने डिफाइन करा टी जी एक्स। एलिमेंट किसका होगा हमारा, एक्स का बराबर